हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के फर्स्ट पार्ट की। इसके आगे की जो वीडियोस है वो भी मैंने बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट्स है और जो कि हर बार क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसमें क्वेश्चन 1 to 30 आएंगे। और इसमें क्या होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें हम सारे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। अगर कोई आंसर गलत भी होगा तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द टर्म कुरिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। ये जो हमारे कुरिकुलम जो एजुकेशन के फील्ड में आता है वो रेफ़र क्या करता है, मतलब वो क्या हमें दर्शाता है। फर्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ टीचिंग एंड कॉन्टेक्ट टू बी टॉट। वो मेथड जो कि हम टीचिंग या फिर कॉन्टेक्ट के लिए यूज़ करते हैं वो ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिक, या फिर बाकी सारे प्रोग्राम्स जो कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं हमारे उनके टाइम, मतलब डे टू डे लाइफ में अपनी। नेक्स्ट है एवोल्यूशन प्रोसेस, मूल्यांकन के प्रोसेस से देखेंगे। या फिर टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज इन द क्लास, या फिर जो हम टेक्स्ट मटेरियल बच्चों को कराते हैं, यूज़ करते हैं क्लास में, वो। तो इसका आंसर है ओवरऑल प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन। इसमें क्या बताना है कि जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो जो हम प्ले वे के लिए जो टीचिंग मेथड होता है वो किस बेस पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। थ्योरी ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम किस तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग या फिर मेथड ऑफ टीचिंग के यूज़ करके, उनके सिद्धांतों का यूज़ करके, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या फिर जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सिद्धांत जरूरी होते हैं उसका यूज़ करके, या सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इसका यूज़ करके। तो इसका जो राइट आंसर है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हम देखेंगे कि जैसे बच्चों का जैसे जैसे विकास होता जाता है उस तरीके से हम बच्चों को क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें समझाते हैं जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके और उन चीज़ों को वो समझ सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम एंड हर इन सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज़ रिलेटेड टू। इसमें क्या बताना है कि एक छोटा बच्चा है कि वो जब नई सिचुएशंस में आता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, वो फिर हम ये बता सकते हैं वो किस तरीके से अपनी जो सिचुएशंस है उससे निकलने की कोशिश करता है जो कि उसके पास्ट में हुई होती है। वो चीज़ उस बच्चे का क्या दर्शाती है, वो किस चीज़ से रिलेट करती है। लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, या फिर लॉ ऑफ रीडनेस ऑफ लर्निंग। इसमें क्या, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। इससे मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होता है अपनी पुरानी सिचुएशन से जो निकला हुआ होता है, तो जब नई सिचुएशन उसके लाइफ में आती है तो उस चीज़ को वो उस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डायस्लेक्सिया इज़ एसोसिएट विद। जो हमारा डायस्लेक्सिया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब उसमें क्या चीज़ होता है, वो किस कारण से होता है, किस चीज़ की कमी की वजह से होता है। फर्स्ट पॉइंट है मेंटल डिसऑर्डर, सेकेंड मैथमेटिकल डिसऑर्डर, थर्ड है रीडिंग डिसऑर्डर, फोर्थ है बिहेवियर डिसऑर्डर। तो हमारा डायस्लेक्सिया है वो रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसे रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइड। जो एजुकेशन होती है जो कि स्पेशल बच्चों को दी जाती है उसमें उन्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें से क्या प्रोवाइड करना होता है। अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, मतलब बाकी अदर बच्चों के जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ उन्हें बैठा के उनकी पढ़ाई करवाना। बाय मैथड्स डेवलपमेंट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, या फिर वो मैथड्स यूज़ करना स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल में ले जाके इन स्पेशल स्कूल में रखना। बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल्स, या फिर स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल टीचर्स की निगरानी में बच्चों को पढ़ाई करवाना। तो इसमें क्या आंसर हमारा फर्स्ट है वो राइट है, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को अगर नॉर्मल बच्चों के साथ रखने की कोशिश करेंगे तो वो भी नॉर्मल बच्चों को समझेंगे, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी अब नॉर्मल बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनके अंदर जो एक दूसरे को लेकर जो भावना होगी वो पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी, ना कि वो नेगेटिव एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे,
To make assessment a useful and interesting process, one should be careful about। इसमें क्या है कि जब हम किसी का असेसमेंट या मूल्यांकन करते हैं उसमें से यूज़फुल और इंटरेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए हम उसमें किस चीज़ का ध्यान रख के करते हैं। मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में डिफरेंस करके करना। सेकेंड पॉइंट है लेबलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, या फिर हम बच्चों को इस तरीके से डिवाइड करना कि इंटेलिजेंट और जो एवरेज लर्नर्स उनको एक साथ रख के उस हिसाब से करना। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द साइकोलॉजिस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक बाउंड्रीज, या फिर हम बाकी चीज़ों का यूज़ करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को देखें कि बच्चों ने कितनी चीज़ें सीखी है कितनी नहीं सीखी, उस चीज़ का मूल्यांकन करके। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डैश इज़ नॉट कंसाइडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। इसमें से कौन सा साइन नहीं है हमारा गिफ्टेड का, गिफ्ट का? क्रिएटिव आइडियाज़, सेकेंड है फाइटिंग विद अदर्स, थर्ड है नॉबिलिटी इन एक्सप्रेशन, फोर्थ है क्यूरियोसिटी। मतलब हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आना, किसी एक मतलब एक दूसरे से लड़ाई करना, या फिर हमें अपनी किसी एक्सप्रेस को दिखाना, या फिर जिज्ञासा करना। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा जो बी पॉइंट है फाइटिंग विद अदर्स, ये हमारा कोई भी गिफ्ट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज द स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। ये जो बच्चे होते हैं एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं जब वो संसार में आते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कही है? पियाजे ने, पेलवोन ने, कोलबर्ग ने या स्किनर ने? तो ये जो लाइन है वो पियाजे ने कही है। क्वेश्चन नंबर 9। कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक अ लॉट एट स्कूल, इट्स वॉज डेट। जो कृतिका है वो घर में बिल्कुल भी बात नहीं करती है, बहुत कम बात करती है, परंतु जो स्कूल में वो बहुत ज़्यादा ही बात करती है। तो ये क्या दर्शाता है हमें? इसका ए ऑप्शन है द स्कूल्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन टू टॉक अ लॉट। जो स्कूल्स होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है बच्चों के, वो ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके। बी पॉइंट है टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रन टॉक अ लॉट एट स्कूल। ये जो टीचर्स होती है उनकी डिमांड होती है कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। सी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल। थर्ड पॉइंट है इसमें कि जो लड़की है वो उसे पसंद नहीं कि घर में हर एक टाइम वो रहे या फिर बात करे। हर थॉट गेट एक्नॉलेज एट स्कूल, या फिर जब वो स्कूल में होती है तो उसके दिमाग में जो थॉट्स वगैरह आते हैं तो वो उस चीज़ का वो यूटिलाइज़ करती है, मतलब वो बात करके उस चीज़ को जानने की कोशिश करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज एट स्कूल, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अ टीचर शुड मेक एन अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशनलिटीज़ ऑफ हिज हर स्टूडेंट्स। जो एक टीचर रहती है वो समझती है, अटैम्प्ट करती है बच्चों की पर्सनैलिटी की वो कितना कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज़ रिलेट टू दिस ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन सा फील्ड है जो रिलेट करता है उसकी ऑब्जेक्टिव्स को? ए पॉइंट है एजुकेशनल सोशोलॉजी, बी पॉइंट है सोशल फिलॉसफी, सी पॉइंट है मीडिया साइकोलॉजी एंड डी पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसका जो डी आंसर है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि इसी के हिसाब से ही वो बच्चों को समझ पाएगी कि उसकी बच्चे की जो पोटेंशलिटी है वो कितनी है, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। 11th क्वेश्चन है मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो मोटिवेशन है वो प्रोसेस है हमारे लर्निंग का। शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, ए पॉइंट। बी पॉइंट है डिफ्रेशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग। इसमें क्या है, पहले पॉइंट में बताता है कि जो हमारी मेमोरी है उसे शार्प करता है वो। सेकंड पॉइंट में बताता है कि हम कुछ नया सीखते हैं, वो भी डिफरेंट सीखते हैं पुरानी लर्निंग से। सी पॉइंट है मैक्स लर्नर थिंक यूनि डायरेक्शनली। इसमें क्या होता है जो लर्नर्स होता है वो यूनि डायरेक्शनली चीज़ों को सोच सकता है। और डी पॉइंट है क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। इसमें क्या आता है कि जो लर्नर्स होता है वो बहुत अच्छा लर्निंग सीखता है, क्रिएट करता है और इंटरेस्ट के साथ चीज़ें सीखने की कोशिश करता है अगर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं लर्निंग करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लर्निंग कैन बी इनरिच इफ़। फर्स्ट पॉइंट है सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉथ इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड टीचर फैकल्टीज़। इसमें क्या होता है ऐसी सिचुएशन करना जिसमें उन्हें वो लगे कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड से कलेक्टेड हो, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो वो सिचुएशन, और जिसमें बच्चे क्या इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ और टीचर के निगरानी में। बी पॉइंट है मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ करना क्लासरूम के अंदर।
सी पॉइंट है टीचर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन, या फिर टीचर को डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर या फिर एक्सप्लेनेशन का यूज़ करना। ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास, या फिर जब बच्चों का पीरियोडिक टेस्ट लिया जाए क्लास के अंदर तो वो उसमें बिल्कुल अटेंशन रखें। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉथ इन टू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अदर टीचर फैकल्टीज। इसमें क्या है कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना जो कि उन्हें लगे कि हाँ ये रियल सिचुएशन है, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो और मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें और टीचर्स फैकल्टी भी इसमें इनका साथ दे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसाइडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फीचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस को नहीं दिखाता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिर्फ उन बच्चों को लर्निंग के लिए ही बताया जाता है और लर्निंग ही करवाई जाती है। लर्निंग इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, जो लर्निंग है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड, या फिर डी पॉइंट और लर्निंग इज़ आल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। तो जो नीचे के बी सी एंड डी पॉइंट्स है वो सारी स्टेटमेंट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग के फीचर्स है, परंतु जो फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, मतलब ये स्टेटमेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ प्रमोटेड बाय, जो इनसाइट ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग है इसे किसने प्रमोट किया था। गैस्ट्रल थ्योरिस्ट ने, बी पॉइंट है पैब्लोन ने, सी पॉइंट है जीन पियाजे ने, डी पॉइंट है बोगस्टाइक ने। तो जो जनरल थ्योरिस्ट है इन्होंने ही इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अ स्टूडेंट ऑफ बी ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, एक स्टूडेंट है जो कि वी ग्रेड का है परंतु जो उसे विजुअल डेफिशिएंसी है, मतलब उसे देखने में प्रॉब्लम है। फर्स्ट पॉइंट है एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, इसलिए हम उसे क्या कम लेवल का काम देंगे। हेल्प विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, या फिर हम उसकी हेल्प करवाएंगे उस बच्चे की उसके पेरेंट्स या फिर उनके फ्रेंड्स से। या फिर सी पॉइंट है ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीरीज, या फिर हम उस बच्चे को क्लासरूम में इस तरीके से जो से नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हैं उस तरीके से उसे ट्रीट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे उसे ऑडियो सीरीज के थ्रू, मतलब उसे देखने में प्रॉब्लम है तो हम उसे ऑडियो तरीके से समझाने की चीज़ें कोशिश करेंगे। या फोर्थ पॉइंट है गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट हर्ट द क्लास, या फिर हम बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे क्लासरूम के अंदर। तो इसका हमारा सी पॉइंट राइट है, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीरीज़ और सपोर्ट्स के थ्रू हम जो बच्चा है क्लासरूम में उसमें नॉर्मल ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।